वेलकम बैक। लास्ट मॉड्यूल में हमने ये देखा कि कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन मेथड क्या है गुडविल का वो समझ लिया। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, क्या क्या करना है, ये हमने समझ लिया। वंस वी गेट दिस अमाउंट ऑफ गुडविल, वो रहेगा फर्म का गुडविल, बिजनेस का गुडविल, फुल गुडविल ऑफ द फर्म जो आप कैलकुलेट करोगे। अब ये गुडविल का करना क्या है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या देना है, ये हमें समझना है ये मॉड्यूल में। सो ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल पार्ट 1 है ये। धीरे धीरे ट्रीटमेंट्स देखेंगे। हाँ, उसको अकाउंटिंग क्या करना है, जर्नल कैसे आएगा, क्या क्या केसेस होगा, ये ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एज वी नो, गुडविल इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सेट्रा ऑफ बिजनेस। कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है गुडविल वैल्यूएट करने के लिए, जो आपने कर लिया है लास्ट मॉड्यूल में, मतलब आपको पता है। अभी आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स पुट बाय द ओल्ड पार्टनर्स। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का बात कर रहे हैं ना, नया पार्टनर तो अभी अभी आएगा, एडमिट होगा। ये गुडविल, ये रेप्यूटेशन कौन क्रिएट किया? ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट किया बॉस, उन्होंने मेहनत लिया है, इसके लिए आज ये गुडविल दिख रहा है बिजनेस का, जो भी रेप्यूटेशन है। ठीक है, नाउ न्यू पार्टनर इज गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस गुडविल विदाउट एनी एफर्ट्स लाइक ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले क्या? वो तो अब भी आ रहा है, लेकिन गुडविल तो क्रिएटेड है वो बिजनेस का, राइट? सो न्यू पार्टनर ने तो कोई एफर्ट नहीं डाला, लेकिन बेनिफिट तो मिलेगा गुडविल का। दैट इज द रीजन ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं, बॉस आते वक्त कुछ तो कंसिडरेशन लेके आ गुडविल के लिए। हमने इतना मेहनत किया है, अभी तुझे ऐसे थाली परोस के दिया है, उसके लिए कुछ तो कंसिडरेशन लेके आ। डेफिनेटली दे विल एक्सपेक्ट समथिंग। Thus, old partners want him to contribute in monetary terms for the share of goodwill for which he will be entitled after admission. उसका भी तो गुडविल का शेयर बनेगा आफ्टर एडमिशन। जो भी फर्म का गुडविल है उसमें से उसका भी तो शेयर होगा कुछ, तो वो तो उसको ऐसे ही मिल गया है, उसने कुछ मेहनत नहीं लिया, इसीलिए एफर्ट्स नहीं लिया, तो भी मॉनिटरी कुछ कंसिडरेशन लेके आओ, ऐसा ओल्ड पार्टनर्स का कहना रहता है। Now, such contribution may be in different ways so that there are different cases of treatment of goodwill on admission of partner. Monetary consideration लाना है बराबर, but monetary can be in different ways. ऐसा नहीं है कि monetary consideration हमेशा directly cash लाके ही होगा। So अलग अलग वे से monetary consideration हो सकता है, और इसीलिए गुडविल का अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। तो हम समझेंगे अच्छे से एक एक करके। So here we go. Let us understand first case for this treatments. So पहला केस क्या है? When goodwill is not appearing in old balance sheet. ओल्ड बैलेंस शीट मतलब जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया जाता है, उसके एसेट साइड पे आपको गुडविल नहीं दिख रहा है। ये है अपना पहला केस कि पहले फर्स्ट ऑब्जर्व कि जो क्वेश्चन दिया है उसके एसेट साइड में गुडविल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ये केस 1 है। उसमें अभी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकता है? सो इफ गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन ओल्ड बैलेंस शीट, और नया पार्टनर अगर गुडविल के लिए प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है। देखो, व्हेन अ न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो अभी क्या होगा? अभी जैसे मैंने बोला, इसका अकाउंटिंग हमें देखना है, मतलब क्या जर्नल एंट्रीज क्या होगा ये देखना है, कैसे रेशोज आएंगे, क्या होगा। रेशोज भी हमने पढ़ लिया था, उसका भी एप्लीकेशन अभी हमें करना है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। पहले तो आपने गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट किया एज पर द एवरेज और सुपर, जो भी क्वेश्चन में बोला है वो मेथड से। ना उसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर आगे ये भी बोला जाएगा कि न्यू पार्टनर इज पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, तो जर्नल एंट्री आप क्या करोगे? गुडविल न्यू पार्टनर पे कर रहा है, प्रीमियम मतलब क्या? कैश। तो जाहिर सा बात है, अगर कैश आ रहा है बिजनेस में तो हम उसको डेबिट कर देंगे। सो जर्नल एंट्री फॉर दिस वुड बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट कैन बी डेबिटेड इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट। देखो, दोनों में से कुछ भी आप डेबिट कर सकते हो, सिर्फ कैश नहीं लिखना, यूजुअली कैश बैंक लिखना या बैंक अकाउंट डेबिट लिखना चलेगा। नाउ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? जैसा हमने बात किया है, ओल्ड पार्टनर्स ही तो है ये गुडविल के हकदार एक्चुअली। ठीक है, उन्होंने ही तो इतना मेहनत लिया है अब तक। ठीक है, सो इसीलिए उनका कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे। कैपिटल क्रेडिट होता है मतलब बढ़ता है, राइट? और ये कौन से रेशो में करेंगे? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया अभी फॉर न्यू पार्टनर, वही रेशो में उनको गुडविल मिलेगा। देखो, तो ये दो एंट्री है, कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इफ न्यू पार्टनर पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका।
एग्जाम्पल आ गया, A and B are partners. C is admitted as a new partner in the firm. C brings 10,000 towards his share of goodwill. ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. C ने 10,000 लाया है towards his share of goodwill. So इसका मतलब कैश आ रहा है 10,000. तो पहला एंट्री क्या करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट होगा 10,000. देख लो, कैश बैंक टू गुडविल. फिर ये गुडविल किसके लिए, फॉर हुम, यस फॉर ओल्ड पार्टनर्स. इसलिए नेक्स्ट एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गुडविल इज रेज्ड इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स. कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब कैपिटल बढ़ा, उनको बेनिफिट मिल गया ऑफ दिस गुडविल. सो अगर हमें रेशो नहीं दिया तो इक्वली अज्यूम करते हैं हम, ओपीएसआर वुड बी इक्वल, और एसआर के लिए और फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमने रेशो वाले मॉड्यूल में देखा है कि इफ नथिंग इज मेंशन्ड योर ओपीएसआर इज सेम एज योर एसआर, इसलिए ये भी इक्वल 5,000. क्लियर है क्या? ये देखो, कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. एक ही इंफॉर्मेशन मिला, क्या नए पार्टनर ने गुडविल कैश में लाया है. तो ये दो एंट्री हमें करना है. आगे बढ़ते हैं. नाउ नया पार्टनर के लिए ये गुडविल लाना क्यों जरूरी था? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पनसेट करना था. अभी वंस ही ब्रिंग दैट गुडविल, और ओल्ड पार्टनर्स को क्या है, ये गुडविल कैपिटल में इंक्रीज हो चुका है. नाउ ओल्ड पार्टनर्स हैव एन ऑप्शन कि वो वैसा ही रखें, कैपिटल रेज हो चुका है, चलो आराम करो, या फिर आराम मतलब आराम नहीं करना है, बट मेरा गुडविल का शेयर मुझे मिल गया है, कंसिडरेशन मिल गया है. तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये ऐसे ही या फिर उसको विड्रॉ कर लो तुरंत. ठीक है. सो इफ कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो कैश आया वो ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, मतलब क्या, बिजनेस से पैसा गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. और ओल्ड पार्टनर्स को वो कैश आया था तो क्रेडिट किया था कैपिटल को, अभी वो अगर निकालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा तो डेबिट करना पड़ेगा. सो एंट्री क्या आएगा, देखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अगेन इन सैक्रिफाइसिंग रेशो. ये एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स टू कैश बैंक. इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन क्लियरली तो ये एंट्री करना है. अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोला विड्रॉल के बारे में तो ये जर्नल एंट्री नहीं आएगा. मूविंग फर्दर आगे, अभी देखो ये दो एंट्री तो हमने कर लिया है. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के लिए क्या होगा, अभी ये कैश ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहे हैं. ठीक है. तो ओल्ड पार्टनर्स अगर लेके जा रहे हैं तो एंट्री आएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. कैश जा रहा है, बराबर. कैश बैंक कितना है, 10,000. कैसे लेके जाएंगे, सैक्रिफाइस रेशो में, विच इज इक्वल अगेन इफ नथिंग इज मेंशन्ड, तो 5,000 ईच. ये हो गया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, कि ऐसा हर बार नहीं होगा कि ओल्ड पार्टनर्स फुल कैश विड्रॉ करेंगे. दे माइट टेल यू कि सी ब्रॉट 10,000 फॉर गुडविल, तो ये दो एंट्री तो हो गया 10,000 का. फिर आगे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ 50% अमाउंट ऑफ गुडविल, तो यहां पे 50% अमाउंट आएगा. ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ 60% अमाउंट, 20% अमाउंट, whatever, 1/4 अमाउंट, 2/3 अमाउंट, हाफ अमाउंट, सम इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू. सो एज पर दैट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो अमाउंट का, और उतना ही अमाउंट का ये विड्रॉल का एंट्री देना पड़ेगा, लास्ट वाला. ठीक है. 10,000 अगर लाया है एज गुडविल, ये दो एंट्री 10,000 का, बट ये विड्रॉवल के अमाउंट का एंट्री आपको करना पड़ेगा. राइट. अभी सर ठीक है, अगर ऐसा अज्यूम करते हैं कि 50% बोला है विड्रॉल, तो ये तो 5,000 और ये 2,500 हो जाएगा, 5,000, 2,500 ईच, बराबर. तो बचे हुए का क्या कुछ करना है क्या? नहीं. क्यों करना है? ऑलरेडी 10,000 का एंट्री दिया है, उसमें से जितना विड्रॉ किया उतना खाली एंट्री करो, जो बचा उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना है. ठीक है. वापस मैं बोल रहा हूं, ये विड्रॉवल बोला तो ही एंट्री करना है, ये एंट्री तो आएगा ही वंस न्यू पार्टनर इज पेइंग प्रीमियम. इसका अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो एंट्री होगा, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंट्री होगा. कुछ नहीं बोला है तो फुल अमाउंट ले लिया, ऐसा अज्यूम करेंगे. अगर क्वेश्चन में परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये बोलना ही चाहिए. ठीक है, कि ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ अमाउंट ऑफ गुडविल, ये बोलना ही चाहिए. लेकिन इतना ही बोला है तो फुल अमाउंट, 50% बोला है तो उतना, 20% बोला, व्हाटएवर. हाँ, आई होप आप समझ गए कि ये ऑप्शनल है. अगर क्वेश्चन में आता है इंफॉर्मेशन तो हमें एंट्री देना है एज पर परसेंटेज. नाउ मूविंग फर्दर, अभी और क्या होगा, सच गुडविल कैन बी एडजस्टेड विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट इफ स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन. अभी देखो हमने जो एंट्रीज किया ना, पहला दो एंट्रीज विड्रॉवल का तो ठीक है, पहला दो जो एंट्री किया वो याद करो, कैश बैंक टू गुडविल
गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब गुडविल अकाउंट क्वेश्चन में लिखना है हमें, आंसर में लिखना है, मतलब बुक्स में आएगा, आंसर तो छोड़ो एक्चुअल बुक्स में भी आएगा वो, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई करता है कि शो दिस विदाउट मेंशनिंग गुडविल अकाउंट, तो फिर हमें वो भी आना चाहिए। देखो, न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज टू बी एडजस्टेड विदाउट गुडविल अकाउंट। अभी गुडविल अकाउंट क्यों नहीं दिखाने का? क्योंकि पहले डिसाइड हुआ रहता है कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखाया है तो जर्नल एंट्रीज में भी गुडविल अकाउंट मत दिखाओ ना, फिर तकलीफ हो सकता है आगे जाके। इसीलिए ऐसा कुछ अगर डिसाइड हुआ है तो दे विल मेंशन दिस इन क्वेश्चन। इट इज इन बिटवीन द पार्टनर्स, कैसे देना है, गुडविल अकाउंट चलेगा नहीं चलेगा वो पार्टनर डिसाइड करता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर ऐसा बोला है तो हम अकॉर्डिंगली एंट्री देंगे। अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है वर्डिंग सिमिलर टाइप या सेम टाइप, तो हम पहले वाला एंट्रीज देंगे। सो नाउ तब एंट्री क्या दिया था? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर हमें गुडविल अकाउंट लिखना ही नहीं है तो बहुत सिंपल है एक्चुअली। गुडविल अकाउंट के बदले कुछ तो अकाउंट आना चाहिए फिर, बराबर। तो कौन सा अकाउंट आएगा? न्यू पार्टनर का। सो यहां पे एंट्री बनेगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखो, शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर का ये आ गया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसआर में। यहां पे आ गया कैश टू न्यू पार्टनर, यहां पे आ गया न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर। मतलब ही अगर आप देखते हो तो गुडविल अकाउंट के बदले कौन सा अकाउंट आ गया? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसआर में ही आएगा, पहले भी एसआर में ही था, ये भी सैक्रिफाइस रेशो में ही होगा। मूविंग फर्दर, देखो, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू पे प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगला केस क्या है? पहले केस में बोला था कि न्यू पार्टनर पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, अगला केस है न्यू पार्टनर इज अनेबल टू पे प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, न्यू पार्टनर बोल दिया कि यार मैं नहीं पे कर रहा गुडविल, नहीं है मुझे अभी पैसा नहीं, मैंने कैपिटल तो लाया है बिजनेस में, अभी गुडविल के लिए और पैसा नहीं है, ऐसा बोल सकता है ना न्यू पार्टनर, कैन बी एनी रीजन, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा बोल दिया उसने कि मैं अनेबल, आई एम अनेबल टू पे द प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे यार इतना हमने मेहनत लिया, गुडविल क्रिएट किया, ये पैसा नहीं दे रहा। ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स का कंसिडरेशन उनको मिलना ही चाहिए, पहली बात, ठीक है, वो कंसिडरेशन उनको देना ही पड़ेगा। सो सबसे पहला एंट्री हम वो कंसिडरेशन का पे करेंगे उनको। गुडविल रेज्ड इन द बुक्स, ब्रॉट इन द बुक्स, गुडविल तो रेज होगा, ओल्ड पार्टनर्स को उनका कंसिडरेशन मिलेगा। पहली बात ये, नया पार्टनर लाए प्रीमियम के नहीं लाए। तो देख लो, हम जर्नल एंट्री करेंगे, गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू, जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया रहेगा गुडविल का, वो फुल वैल्यू पे गुडविल रेज होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पहला एंट्री सिर्फ नहीं आया, क्या? कैश बैंक टू गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल नहीं रहा है इसलिए कैश बैंक टू गुडविल ये स्किप हो गया। बाकी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स तो करना ही करना है, क्योंकि उन्होंने मेहनत लिया, उनको कंसिडरेशन जरूरी है। अभी रहा सवाल से, कंसिडरेशन देगा कौन? न्यू पार्टनर ही देगा। वो एक कहावत है ना, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली, सेम करेंगे यहां पे। अगर वो डायरेक्ट कैश नहीं पे कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? उसके कैपिटल से उतना अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये करेंगे हम। पहले ये समझ लो कि पहले वाला जो एंट्रीज था, जब प्रीमियम पे हो रहा था, तो एंट्री था कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो वो कैश बैंक टू गुडविल वाला एंट्री हट गया, क्योंकि ये पे नहीं कर रहा है। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर विल रिमेन एज इट इज। नाउ अभी कौन से रेशो में? तो ओल्ड रेशो में। तब सैक्रिफाइस रेशो था, क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस हो रहा था, नया पार्टनर प्रीमियम भी पे कर रहा था, उसको सैक्रिफाइस कर रहे थे शेयर, तो सैक्रिफाइस रेशो। यहां पे ओल्ड पार्टनर्स ही सब कर रहे, सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। एसेट इंक्रीजिंग, दस गुडविल अकाउंट इज डेबिटेड एंड गुडविल इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स पुट बाय ओल्ड पार्टनर्स, सो दे गेट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन देयर कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज कर दिया, बेनिफिट दे दिया ओल्ड पार्टनर्स को। अभी एग्जांपल लेते हैं। ABR Partners, C is admitted in the new firm. Goodwill of the firm was valued at 60,000. C was unable to bring his share of goodwill in cash. C ने पैसा नहीं दिया है, ऐसा क्लियर मेंशन किया है आपको। तो फिर एंट्री क्या होगा? गुडविल टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। 60,000 जो है वो डायरेक्टली A और B में शेयर कर देंगे, उनका कैपिटल उतने से बढ़ा देंगे, राइट? अभी आगे जाके ये गुडविल अगर राइट ऑफ करने बोला है, इफ सच गुडविल इज रिटन ऑफ, क्यों करेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है ना, तो राइट ऑफ करना पड़ेगा।
अगर ऐसा है कि बैलेंस शीट में गुडविल दिखाना नहीं है, देखो क्लोजिंग गुडविल अकाउंट एज इट इज एग्रीड नॉट टू शो गुडविल इन बैलेंस शीट। सो फिर एंट्री क्या आएगा, एंट्री आएगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल को भी हमें यहां पे थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी ये बेनिफिट मिल रहा है वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल से हम डिराइव करेंगे। तो इसलिए एंट्री में क्या आएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू रेशो। अभी ऑल पार्टनर बोला तो न्यू रेशो ही आएगा, ये याद रखो हमेशा। ओल्ड पार्टनर्स के लिए सोचना पड़ेगा, अरे सैक्रिफाइस रेशो के ओल्ड रेशो, ऑल पार्टनर मतलब न्यू रेशो ही हमेशा। सो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगा। अभी सर हमें नहीं समझा, आपने जो बोला ना कि ये न्यू पार्टनर से निकलेगा और ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा, ये कैसे बताता हूं। देखो एग्जांपल पे ध्यान दो। पहले तो गुडविल रेज करना पड़ेगा, अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं पे कर रहा है तो उसका एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। और फिर अगर वो राइट ऑफ करने बोला तो ये एंट्री आएगा ऑल पार्टनर्स टू गुडविल इन न्यू रेशो। एग्जांपल समझ लो, देखो गुडविल राइट ऑफ करने का एंट्री क्या आएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर बोला है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी गुडविल का अमाउंट क्या है 60,000 जो रेज किया था, राइट ऑफ तीनों में करना है तो 20,000 ईच आएगा। देखो ना समझदार को इशारा काफी है, 20,000 ईच आएगा, मतलब ये गुडविल एडजस्ट हो गया। जिनको नहीं समझा और थोड़ा सा स्पून फीडिंग, ए और बी का कैपिटल यहां पे क्रेडिट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। ए बाबा नीड ठीक से बैठ, नीड बैठ मतलब ठीक से बैठ, अरे पढ़ाई कर रहे ऐसे रहो तो समझेगा। हाँ कुछ लोग ऐसे ही है मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं वीडियो देखते देखते। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। देखो 30,000 इंक्रीज हो गया दोनों में, और सिर्फ ये दोनों का बात करेंगे तो यहां पे 20 डिक्रीज हो गया क्योंकि डेबिट कर दिया ना कैपिटल। सो 30 इंक्रीज 20 डिक्रीज, मतलब 10,000 का इंक्रीज ही अभी भी बेनिफिट मिल रहा है उनको। ए और बी को 10,000 ईच का बेनिफिट मिल रहा है। कौन दे रहा है? ये देखो सी में 20,000 डाल दिया है, राइट। सी का कैपिटल खाली डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ क्या नहीं, मतलब खाली कैपिटल कम हुआ है सी का। तो वो 20,000 जो कम किया सी में से, वो ए और बी को 10,000 दिया हमने। ऐसे एडजस्ट होता है वो। आर यू गेटिंग दिस नाउ? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एकदम आसान है, कॉम्प्लिकेट मत करो। अकाउंटिंग इज वेरी इजी सब्जेक्ट अगर कॉन्सेप्चुअली समझोगे, कॉम्प्लिकेट मत करो उसको। पॉइंट बीइंग, अगर प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ही एंट्री होगा ओल्ड रेशो में, ऑल पार्टनर्स टू गुडविल एंट्री होगा न्यू रेशो में। तब आपको न्यू रेशो अगर नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओल्ड रेशो तो रहता ही अपने पास, न्यू रेशो नहीं दिया तो खाली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस आर सेकेंड ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। उसमें हमने ये मॉड्यूल में दो ट्रीटमेंट देखा, व्हेन न्यू पार्टनर पेज प्रीमियम फॉर गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू पे प्रीमियम फॉर गुडविल। और भी ट्रीटमेंट्स है, बट अभी के लिए ये मॉड्यूल में इतना ही। एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।